जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम है राठौर। आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी। तो कहानी शुरू होती है वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से। एक लड़का जिसके हाथ में चाय की केतली, और वो सफ़र जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत में बदल देगा। लेकिन हर कहानी के पीछे एक साया होता है, कभी संघर्ष का और कभी शक का, जो उसे और कभी ऐसे सवालों का जो आज भी जवाब मांगता है। 17 सितंबर 1950 भारत बदल रहा था और वह बच्चा जन्म लेता है जिसे पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। गरीब परिवार, संघर्ष से भरा बचपन, पिता की चाय की दुकान, और यहीं से पैदा होती है एक मेहनत और संघर्ष की कहानी। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में थे 6 भाई बहन। वह तीसरे नंबर के थे और पिताजी का नाम था दामोदर मोदी और माताजी का नाम था हीराबाई मोदी। कम उम्र में ही नरेंद्र मोदी आरएसएस के साथ जुड़ गए। उसके बाद उनका आगे का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा। यही वो दौर भी था जिसने उनकी सोच और उनकी छवि की विचारधाराएं बदल दी। उनकी छवि और उनके सवालों पर एक लंबी लिस्ट छोड़ दी जो आगे चलकर देश की राजनीति को हिला दी। साल 2001 गुजरात एक राजनीतिक संकट में था और ऊपर से आए एक नाम, नरेंद्र मोदी। कुछ लोग कहते हैं कि यह विकास की शुरुआत थी और कुछ लोग कहते हैं कि यह विवाद की शुरुआत थी। साल 2002 27 फरवरी गोधरा। एक ट्रेन S6 कोच आग से जलता है, 59 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही सवाल, क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंसा रोकने के लिए पूरा प्रयास किया? कुछ देर, कुछ चूक, कुछ और, यह सवाल आज तक लोगों के दिल में जिंदा। इन्वेस्टिगेशन जारी हुई। नानावती मेहता ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी कि सबूत नहीं मिले, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सबूत नहीं मिले या खोजे नहीं गए, सच आज तक नहीं पकड़ा गया, सच मिला नहीं या दिखाया नहीं गया। जवाब अभी तक गिरता हुआ साया है। फिर आता है 2014। भारत में एक बदलाव की लहर चली और उस लहर के शिखर पर खड़े थे नरेंद्र मोदी। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, और देश ने उन्हें एक हमारा नया प्रधानमंत्री चुना। 8 नवंबर 2016 ठीक रात 8 बजे नरेंद्र मोदी की तरफ से एक घोषणा होती है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 500 और 1000 की नोटें बंद हो जाती है। नोटबंदी से सरकार यह दावा करती है कि देश का पूरा काला धन खत्म होगा, लेकिन विपक्ष का आरोप कि यह इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक प्रयोग था या आर्थिक घोटाला था। आखिर किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान, यह सवाल आज भी जवाब मांगता है। फिर आती है राफेल डील, एक लड़ाकू विमान जिसके सौदे ने राजनीति को युद्धभूमि बना दिया। राहुल गांधी का आरोप, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए व्यवस्था बदली गई। सच क्या था? फैसला किसने लिया? कीमत क्यों बदली गई? क्लास क्यों हटे? आज भी कहीं पात्र रहस्य बने हुए। अडानी कनेक्शन। गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और नरेंद्र मोदी के व्यावसायिक साथी भी बताए जाते हैं। कई सौदे, कई योजनाएं या कई संयोग या कुछ और। इस रिश्ते ने क्रिटिक को हमेशा कुछ कहने का एक मौका दिया। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या सत्ता और पूंजी का संगम? और यह राज अभी भी खुलना बाकी है। लेकिन इतने सारे विवादों के बावजूद मोदी विश्व मंच पर काफ़ी बड़े नेता के रूप में उभरे। नरेंद्र मोदी, एक नाम, एक ब्रांड, एक रहस्य। वह नेता जिसने देश की किस्म बदलने का दावा किया, और वह इंसान जिसके फैसले ने देश को झंझोड़ कर रख दिया। हीरो या विवादों का केंद्र, सुधारक या सत्ता का सबसे चतुर खिलाड़ी। सच शायद बीच में ही कहीं है और सच का फैसला आप करें। कहानी जारी है, अगला अध्याय समय लिखेगा।